नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वंस, बॉटम में आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इससे पहले वाले वीक में कुछ तो भी आपकी लाइफ में छोटी मोटी, मुझे कोई ज्यादा मेजर नेगेटिव सिचुएशन नहीं लग रही है इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ गई थी तो आपने उसको बहुत अच्छे से फेस किया है और फाइनली आप उससे मूव ऑन हो गए इस वीक में। और मुझे लग रहा है कि इस वीक में देखिए नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी को ऑफर देने का सोच रहे हैं या किसी से एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं ऑफर। अभी तक जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किसको ऑफर देना है या किस वे में ऑफर देना है, बट आपका माइंड एकदम सेट हो गया है कि आपको इस पर्सन को ही ऑफर देना है और इस वे में ऑफर देना है। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स के साथ तो मुझे लग ही रहा है कि आप अपने माइंड को धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप या आपके पार्टनर में भी कुछ प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, कभी सीरियस नहीं हुए, आपकी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया या आपने अपने पर्सन की बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। बट इस वीक में आप सारी चीजें सीरियसली करेंगे क्योंकि आपने देख लिया कि लाइफ में अगर सीरियस नहीं होते हैं ना, कभी अगर ऐसे ही लाइफ चल रही है, ध्यान नहीं देना है, तो आपको इस सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा, 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में। इसलिए आप थोड़े से एक मैच्योरिटी टाइप की आपके अंदर आ गई है कि आपने डिसाइड किया जो भी आपके डिसीजंस होंगे सोच समझ के आप लोगे। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी ऑफर दे दिया या कोई भी अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन भी ऐसे ही अपने मन से ले लिया, ऐसे नहीं करोगे। आप बहुत ज्यादा उस पर सोचोगे, विचारोगे, उसके बाद एक्शन लोगे। ये आप में एक मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। और मैं प्रोफेशनल लाइफ से बताना चाहूंगी क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपके पास आप जिस अपॉर्चुनिटी का, आप जिस ऑफर का अपने जॉब से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड जिस चीज का भी वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। जरूर देखिए यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बीच में 10 ऑफ सॉर्ड्स से होते हुए आ रही है आपके पास। मतलब काफी वेट किया है आपने, काफी इंतजार किया है, काफी आपने धक्के भी खाए हैं जॉब से रिलेटेड या बिजनेस में, लेकिन फाइनली आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप एक किंग की पोजीशन में आ जाओगे। आपको मतलब ये होता है कि जिसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है ना, वही उस चीज की वैल्यू कर पाता है, आगे लोगों को इंस्पायर कर पाता है। तो आप में वही क्वालिटी आ रही है। जरूर आपने 10 ऑफ सॉर्ड देखा है अपनी करियर लाइफ में या बिजनेस में, लेकिन अब आप देखिए किंग की पोजीशन में आ गए। ओके, तो आपको कोई टेंशन तो मुझे मेजर दिखाई नहीं दे रही है, बस छोटी मोटी अगर कोई टेंशन होगी भी तो शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आपके पार्टनर देखते हैं किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो यहाँ कोल्ड शोल्डर दे के गए, कुछ लोगों को मतलब अकेले ही छोड़ के चले गए। कब चले गए, कैसे चले गए, किसी को नहीं पता। आप भी सोच रहे हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से उस पर्सन का पता ही नहीं है कहाँ चला गया है ना। आप तो इंतजार करते ही रह गए, बट वो पर्सन कहाँ चला गया आपको खुद नहीं पता। क्यों चला गया, मे बी उनके पास ऑप्शंस बहुत थे या उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, तो वो आप पे ध्यान ना देके अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने लगे, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपनी जॉब पे ध्यान देने लगे। ठीक है, यहाँ मुझे कोई मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज्यादा नजर नहीं आ रही है, लेकिन 10% लोगों की लाइफ में हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन। बाकी 90% लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस उनकी ड्रीम्स हैं, उनके सपने, उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन, उनसे वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस वजह से मे बी आपके पास अभी ऑफर लेके नहीं आ रहे, या आ भी रहे हैं तो बहुत स्लो मोशन में है। उनको पता है क्योंकि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आप ही उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हो, सारी चीजें आप ही दे सकते हो। ओके, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। जरूर अभी थोड़ा सा सिचुएशन मुझे स्टक लग रही है। स्टक नहीं बोलूंगी एक्चुअली, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसको स्टक नहीं बोलूंगी। अगर यहाँ ही हैंडमैन आता तो मैं शायद बोल सकती थी कि स्टक है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कोई सिचुएशन स्टक नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मे बी इस वीक की स्टार्टिंग में तो नहीं बोलूंगी, मिड ऑफ द वीक आप उनका कोई एक्शन देख सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ कप में वो कन्वर्ट हो जाएंगे।
अभी देखिए पेंटिकल को ही लेके बैठे हुए हैं, अपने प्रोफेशन पे उनका पूरा ध्यान है, अपने ड्रीम्स, अपनी जॉब पे उनका ध्यान है, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान फिर सोलमेट के साइड आएगा, कब के साइड आएगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन 6 to 7 ईयर ओल्ड लग रहा है मुझे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम तो हो ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स लग रहा है। 10 of Wands, 3 of Wands एंड बॉटम में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बट मैं कह ही चुकी हूँ, देखिए यहाँ पे अब 2 सिचुएशन निकल गई इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैं पहली सिचुएशन तो बता चुकी हूँ कि आपके पार्टनर के पास उनके ड्रीम्स, उनके सपने, उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन ज्यादा मैटर करता है। दूसरी सिचुएशन यहाँ बन रही है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, मे बी वो अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हो या पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उन पर हो, तो उस वजह से वो अभी आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके पास आना, ये समुंदर को पार करके आपके पास ही आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पार करने में काफी टाइम लग रहा है इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है दोनों सिचुएशंस में से। तो वो इस वीक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ अपने टाइम का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। मे बी वो सोच रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तो वो आपके साइड ऑफर लेके आएंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है 4 ऑफ कप्स का और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उस साइड, समुंदर के उस साइड बैठे हुए हैं, उनके ऑफर का वेट कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा कि रिसेंटली आपने वेट करना स्टार्ट किया है, आप काफी टाइम से उनका वेट कर रहे हैं। तो वो इस सिचुएशन का बस चेंज होने का वो भी वेट कर रहे हैं कि कब वो ये सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, थोड़ी सी, इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वे ये सोच रहे हैं कि कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके आपके साइड एक्शन लेंगे। ओके, अब उनका नेचर इतना ज्यादा बोलना चाहिए क्यूट टाइप का है कि यूनिवर्स उनका साथ दे रहा है, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ड्रीम्स हैं, वो उसमें उनको हेल्प मिल रही है। और जैसे ही वो इससे निकलेंगे, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके साइड कोई एक्शन लेंगे, तो यूनिवर्स ऐसा नहीं कि उनकी हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपकी भी हेल्प कर रही है। यहाँ पे देखिए ये जो हाथ दिख रहे हैं ना, आपको ऑफर लेके आ रही है यूनिवर्स ही, यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके पास, तो आपकी भी मदद हो रही है यूनिवर्स के साइड से। ठीक है, काफी अच्छी है, काफी मीन्स बोलूंगी मैं तो बहुत क्यूट टाइप की एनर्जी निकल के आई है। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। मून, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम में आया है 2 ऑफ पेंटिकल विथ लवर्स। ओके, आपकी एनर्जी तो लग रही है मुझे काफी ज्यादा आप इमोशनल काइंड के बंदे हैं। आप भी अपनी लाइफ में कुछ तो भी जगल कर रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन मोड में चले गए हैं, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल काइंड के पर्सन हैं। अगर आप किसी का वेट करते हैं तो बहुत तरीके से वेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 1 साल आपने वेट किया और आगे बढ़ दी, ऐसा नहीं। आप बहुत डेडिकेटेड काइंड के पर्सन हैं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो उसको भी बहुत तरीके से आप उसमें अपने एफर्ट्स लगाएंगे, उसके बाद वेट करेंगे। ओके, तो आप मुझे बहुत डेडिकेटेड काइंड के पर्सन लग रहे हैं। कोई भी आप किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस पर पॉजिटिव तरीके से लीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।